सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। स्वागत है आपका इन्फोवाइल लक्ष्य पर। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी ने एसएससी जीडी के आंसर की चेक कर ली होगी। तो सभी को ये वेट है कि भाई हमारा रो स्कोर तो आपको सबको पता लग गया है, लेकिन अब सभी वेट कर रहे हैं कि मेरी कट ऑफ क्या जा सकते हैं, मेरी शिफ्ट का एवरेज क्या है और कितनों क्या बंदों के क्या क्या स्कोर बन रहे हैं, पिछली बार से कट ऑफ क्या ज़्यादा जाएगी, क्या कम जाएगी, कौन सी स्टेटिक कहाँ पे कट ऑफ रहेगी, फिजिकल कब है, रिजल्ट कब आ सकता है। सारे कन्फ्यूजन दिमाग में घुसे हुए हैं। तो आज उसी पे मैं चर्चा करने आया हूँ और शुरुआत करता हूँ मैं। देखो, लगभग ये है कि लगभग 95-99% बंदे ऐसे हैं कि जिन्होंने आंसर की चेक कर ली होगी, और हो सकता है एक आध बंदे की ये है कि अभी तक साइट नहीं खुल रही होगी। तो या तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है या फिर आप आईडी पासवर्ड जो भी आपका कुछ न कुछ इश्यू चल रहा होगा। बाकी अभी साइट बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो चुकी है, डेफिनेटली आप आराम से चेक कर सकते हो। लेकिन जो भाई नहीं चेक कर पाया अभी भी, तो एक बार वो किसी दूसरे भाई से संपर्क कर लें, उनसे निकलवा लें। तो आशा करता हूँ आप सभी ने निकलवा ली होगी। उसके बाद ही हम आंसर के पर चर्चा करने लायक होंगे, क्योंकि जिसने तो अभी निकाली नहीं है उसको पता ही नहीं होगा स्कोर कितना है। तो अभी मेनली बात करता हूँ आंसर की के ऊपर, हमारी रो स्कोर के ऊपर। सभी भाई जितने भी रो स्कोर लेके बैठे हैं निराश होंगे कहीं ना कहीं। ये होगा कि यार मेरे इतने कम क्यों। लेकिन इसमें देखो एक वो है कि सभी को ये लग रहा है कि मेरे इतने कम क्यों। तो डेफिनेटली मैंने जितने भी बंदों से बात की है सभी का ये कहना है कि भाई मेरे पिछली बार से कम ने मेरे साथ के जिन्होंने पिछली बार दिया था, मैंने 2024 का भी दिया था, 2025 का भी दिया था, दोनों में फाइनल मेरिट आउट हो गया था। लेकिन मेरे साथ जो पिछली भर्तियों में जितने भी साथ के बंदे थे जो फाइनल मेरिट में आउट हुए थे, उन सभी का यही कहना है कि भाई मेरा पिछली बार जितना स्कोर था उससे कहीं ना कहीं 5 से 7 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, कम ही नंबर बन रहे हैं। रीज़न है पेपर हार्ड था आपकी बार। तो ये शायद आपके साथ ही फील हुई होगी। तो आप कमेंट ज़रूर करना कि हाँ मेरे भी स्कोर कम हुआ है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं दूसरे बिंदु की। दूसरा बिंदु हमारा कि इजी शिफ्ट और हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सी, क्योंकि ये लगभग ने डाटा जो है अपना रैंक मित्रा पे डाला है, रैंक गुरुजी पे डाला है, किसी ने रैंक आईक्यू पे डाला है। कहीं ना कहीं मतलब आपने जानने की कोशिश की है कि मेरी शिफ्ट ईजी थी या हार्ड थी। तो मैं आपको बता दूं, रैंक मित्रा का डाटा मैं लेके आया हूँ और उस पर एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। तो उसी के आधार पर 1.5 लाख बंदों का जो है वो डाटा अभी तक रैंक मित्रा ने डाल दिया है। तो 1.5 लाख बंदों में अभी तक ये निकल के आ रहा है कि जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ 25 मई की फर्स्ट, और जो सेकंड शिफ्ट है वो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट में बताई जा रही है अभी तक के लिए। 1.5 लाख बंदों ने जो डाटा डाला है उसमें 25 मई की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट है। उसके बाद वही 18 मई की है फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, और 7 मई की थर्ड शिफ्ट है। ये जो सबसे हार्डेस्ट में बता रहा हूँ, इनको बहुत अच्छा खासा नॉर्मलाइज मिलने वाला है भाई। एक बार फिर से बता रहा हूँ, 25 मई की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट है और 18 मई की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट है, 7 मई की थर्ड शिफ्ट है। ध्यान से सुनते जाना। 19 की जो है सेकंड शिफ्ट है, हार्डेस्ट शिफ्ट में गिनती हो रही है इनकी। 28 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट है, 29 मई की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट है, और 6 मई की थर्ड शिफ्ट है। ये सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट में आ रही है भाई। इनको बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज मिलने का अनुमान है, सबसे ज़्यादा इन्हीं शिफ्ट को मिलेगा। और जो सबसे इजी शिफ्ट है जिसको में भी नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, 1 या 2 पे अटक जाएंगे। वो है भाई, देखो आपको लग सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन रैंक मित्रा का जो डाटा बोल रहा है वो बता रहा है कि 31 मई की जो लास्ट शिफ्ट है, सॉरी सुबह की जो शिफ्ट है 31 मई की, वो बहुत ही इजी बताई जा रही है। उसका जो एवरेज स्कोर है वो 119 के पार जा रहा है, और जो सबसे हार्डेस्ट है 25 मई की उसका 73 के अप्रोक्स है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी 1.5 लाख बंदों का ही हुआ है ये स्कोर, तो 1.5 लाख बंदों में ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तब तब थोड़ा सा चेंजमेंट होता जाएगा। लेकिन लगभग ज़्यादा देखो डाटा कलेक्ट हो चुका है। इसमें सबसे हार्डेस्ट में 25 मई की देखी जा रही है। 25 मई, 18 मई, 7 मई, 19 मई, 28 अप्रैल, 29 मई, 6 मई, ये हार्डेस्ट में आ रही हैं इनकी शिफ्टें। और साथ ही साथ 31 मई की और लास्ट में आ रही है। तो जितने भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट जरूर करना कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी और आपका कितना क्या स्कोर बन रहा है, और किस स्टेट से और किस कैटेगरी से हो। क्योंकि देखो अगर हम वैसे लेके बैठेंगे कि भाई इस 28 राज्य हैं, उसमें भी 4 कैटेगरी है, फिर उसमें भी 3 प्रकार के डिस्ट्रिक्ट है, तो बहुत ज़्यादा एक लंबा वीडियो लेके आना पड़ेगा, 5 से 6 घंटे लग जाएंगे ऐसी इन कट ऑफ को डिस्क्राइब करने में। तो आप कमेंट कर देना आपका कितना क्या स्कोर है, कौन सी शिफ्ट है। मैं कमेंट जो रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपका। हार्डेस्ट मैंने बता दी, इजी मैंने बता दी। अब अगला है हमारा कि अब ये क्या डाटा चेंज भी हो सकते हैं। देखो ये है एक अनुमान के आधार पर लगाया जा रहा है, ये मत मान के चलना कि भाई ये कन्फर्म है, लेकिन लगभग चांसेस इसके बन जाते हैं कि एक अप्रोक्स आइडिया कर लेते हैं।
वहीं पे दूसरी बात करें, रिजल्ट और फिजिकल का एक्चुअल कब पता लगेगा कि भाई इतना रो मार्क्स हमारा है, और रो मार्क्स का पता चल गया कि अब इतना हमारा नॉर्मलाइजेशन हो गया और स्कोर आएगा, तो वो भाई रिजल्ट के साथ आएगा। जैसे आप हमारी अब पहली कट ऑफ आएगी, रिजल्ट आएगा हमारा, तो उस टाइम हमारे जुड़ के आएंगे, और लगभग 2 महीने के आराम से लग जाएंगे इसमें टाइम। फिजिकल के सॉरी रिजल्ट के लिए 2 महीने का टाइम बिल्कुल लग जाएगा, इससे पहले नहीं आना है। और वही मैं बात करूँ, इसका हो गया। और अब कुछ भाई मेरे को बार बार कमेंट कर रहे थे कि भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है, मेरे इतने नंबर है, मेरे इतने स्टेट इस स्टेट से हैं, और ये कैटेगरी है, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है। तो भाई उनको मैं बता दूं, जिस भी भाई के, मैं देखो मेनली 4 स्टेट जो सबसे हाई कट ऑफ वाले हैं उनकी बात करूँ तो मैं, जैसे यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, एमपी है, बिहार है, दिल्ली है। ये अगर आप 110 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो भाई तैयारी में लग जाओ, किसी की नहीं सुननी है आपको। 110 के लगभग अगर आप हो, मेनली यूपी और राजस्थान 110 के लगभग नंबर है, यूआर कैटेगरी से हो तो लग जाओ, क्योंकि आपके नॉर्मलाइजेशन होके और 125 तक जा सकते हैं। तो किसी की बातों में नहीं आना है, अपना शिफ्ट और ये कमेंट कर देना, फिर मैं बता सकता हूँ आपको कि आपका कितना क्या नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो आप 110 के अप्रोक्स हैं तो लग जाओ भाई। और जो इसके बाद थोड़े से कम हिंदी भाषी क्षेत्र हो तो उसके भाई 100 के अप्रोक्स है, तो भाई आप एकदम आँख मूंद के लग जाओ, किसी की नहीं सुननी है। फिजिकल तैयारी में लग जाओ, सभी बोलेंगे भाई इतनी कट ऑफ, इतनी हाई, उतनी हाई, कुछ नहीं होने वाला भाई। और ख़ास करके अगर जो एक तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपको पता लग जाएगा कि कितनी क्या नॉर्मलाइजेशन हो, वो आप कैलकुलेट कर लेना, या फिर कमेंट भी कर सकते हैं आप। दूसरी बात, अगर आपके पिछली कट ऑफ से 5 से 7 नंबर कम भी है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा डेफिनेटली, मैं बोल रहा हूँ। ये पिछली बार से पेपर हार्ड है, पिछली बार से जितने भी बंदों से मैंने पूछा सबके नंबर घट रहे हैं, तो टेंशन ही कोई ज़रूरी नहीं है, आप बस सिलेक्शन लेना आपको। तो सीधी सी बात है, आप पिछले साल की जो कट ऑफ है फिजिकल की वो देख लो, और अब की बार जो कट ऑफ है आपका जो रो स्कोर है उसमें आप अपना नॉर्मलाइजेशन 10 से 15 नंबर ऐड करके देख लो। 5 से 7 नंबर कम भी है तो भी आपका फिजिकल के लिए डेफिनेटली नाम आ जाएगा। आप बस तैयारी में लग जाओ, जुट जाओ, किसी की नहीं सुननी है। मैंने आपको इजी शिफ्ट का बता दिया, हार्ड शिफ्ट का बता दिया, और कट ऑफ कितनी, कट ऑफ के लिए मैंने बता दिया भैया आपको, जो 110 के अप्रोक्स आपका नंबर बन रहा है तो आप लग जाओ तैयारी में। और इस वीडियो में मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने आया था। और जैसे ही रैंक मित्र आपका अपना दूसरा डाटा डालता है, उसमें अगर थोड़ा ज़्यादा चेंजमेंट होता है तो मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। और SSC GD से संबंधित सारी जानकारी आपको मेडिकल फिजिकल आंसर के लिए मैंने बताई दिया। आपको रिजल्ट सबकी जो एक न्यूज़ है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो टेलीग्राम चैनल अभी तो बंद पड़ा है, जो नीट की एग्ज़ाम के लिए बंद कर रखा है, तो आप बाद में ज्वाइन कर लेना। जो इंस्टाग्राम है वो अपना ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।